Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video of laser physics, that is Einstein relation. इससे पहले हमने तीन जो है प्रोसेस पढ़ ली थी, कौन कौन सी? एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन. अब हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन रिलेशन. ठीक है, तो पीछे आई होप आपने पीछे की वीडियो देख ली होंगी, क्योंकि उसी लेक्चर से का जो है लिंक या बोल सकते हो उसी लेक्चर के जो है हम रिजल्ट्स यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो आइंस्टाइन रिलेशन क्या है? जो हमने आइंस्टाइन कोफिशिएंट देखे थे उनके बीच में एक रिलेशन बताता है. ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमने कल पढ़ा था कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होनी चाहिए? जो आपकी अपवर्ड ट्रांजिशन है ना, अपवर्ड ट्रांजिशन की जो रेट है वो बराबर होनी चाहिए किसके? डाउनवर्ड ट्रांजिशन के. दोनों की रेट दोनों की क्या होनी चाहिए? बराबर, है ना. क्योंकि इसीलिए तो आइंस्टाइन ने क्या किया था? स्टिमुलेटेड एमिशन को जो है प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं हो रहा था. तो थर्मल इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या कहा? एक प्रोसेस और होनी चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन. तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन. ठीक है, तो इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे? आपका इसी उससे जो है आइंस्टाइन रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे. अब अपवर्ड ट्रांजिशन की रेट, अपवर्ड का मतलब क्या था? अपवर्ड तो सिर्फ एक ही हो रहा था. क्या आपका क्या बोल सकते हो आप? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रहा था. तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की जो रेट इक्वेशन थी वो हमने कल लिखी थी, ये रही. देखो, B12 रो न्यू N1. B12 क्या था? क्योंकि 1 से 2 में जा रहे थे, एब्जॉर्प्शन हो रहा था लेवल 1 से लेवल 2 में, तो कोफिशिएंट B12 एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है, कैसा? स्टिमुलेटेड के लिए. रो न्यू क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही थी, और N1 जो पॉपुलेशन थी लेवल 1 की. ठीक है, तो पहले क्या? अपवर्ड ट्रांजिशन. तो अपवर्ड ट्रांजिशन हमने क्या है? रेट B12 रो न्यू इंटू N1. ये किसके बराबर है? डाउनवर्ड दो थी. एक तो स्पॉन्टेनियस. अब स्पॉन्टेनियस में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो वहां पे रो न्यू डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी नहीं आएगी. कोफिशिएंट क्या रहेगा? A21, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए कोफिशिएंट A और सेकंड से 1 में आ रहा था 21. ठीक है, और लेवल के जो पॉपुलेशन थी वो N2. फिर प्लस साथ में क्या था? स्टिमुलेटेड के लिए कोफिशिएंट क्या है? B. 2 से 1 में आएगा, एनर्जी डेंसिटी दी थी वहां पे, और पॉपुलेशन N2. ठीक है, तो यहां तक की ये इक्वेशंस तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके. ठीक है, द रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन. ठीक है, यहां से हम रो वाले एक टर्म कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी को अलग और बाकी को अलग. ठीक है, तो ये हो गया N1 माइनस B21 रो न्यू N2 इज इक्वल टू A21 और N2. यहां से हम क्या निकाल लें? रो न्यू कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा? B12 N1 माइनस B21 N2 किसके बराबर आया? ये A21 N2 के बराबर, है ना, यही आया. यहां से हम क्या निकाल लें? रो न्यू निकाल लें. तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम करें तो आपका क्या बन जाएगा भाई? यहां से देखो, A21 N2 क्या है? A21 N2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया आपका? नीचे आ गया हमारा B12 N1 माइनस B21 N2. देखो यही है. ठीक है, हो गया. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं. क्या करें? नीचे से B21 N2 कॉमन ले लें. क्यों? क्योंकि हम प्लैंक्स लॉ का यूज करेंगे, और उसमें कुछ ऐसी फॉर्म होती है e⁻h⁴ अपॉन KT -1, मतलब यहाँ पे 1 बनाना है. ठीक है, तो 1 बनाने के लिए देखो, ऊपर तो एज इट इज A21 N2, नीचे से पीछे वाली टर्म में से कॉमन ले रहे हैं. क्या? B21 N2 बाहर लिया. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? B12 अपॉन B21 और N1 अपॉन N2. हो गया ना? देखो अंदर लेके जाओगे तो -1. ठीक है, N2 से N2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? A21, इसको ऐसे लिख दे अपॉन B21, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नीचे क्या बन गया? B12 अपॉन B21 और N1 अपॉन N2 और -1. ठीक है, रो न्यू. अभी कल आपने पढ़ा था N1 अपॉन में N2 जो होता है वो क्या होता है? e⁻⁻h⁴ अपॉन KT, है ना, यही है ना, हमने पढ़ा था. तो रख दो, क्या बन जाएगी? रो न्यू इज इक्वल टू, डेरिवेशन है ये तो इजी है ना, B21 आपने BSc में पढ़ा हुआ है. तो ये क्या हो गया? B12 अपॉन B21, तो एज इट इज ये क्या बन गया? e⁻⁻h⁴ अपॉन KT -1. हो गया यहां तक. ठीक है, आ गया ना यहां तक का. अब देखो, बाय यूजिंग प्लैंक्स लॉ. अब हमने प्लैंक्स लॉ पढ़ा है. ठीक है, क्या लिखोगे? बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. प्लैंक्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है जो एनर्जी डेंसिटी रो न्यू वो आपकी होती है 8 पाई h
न्यू क्यूब, ठीक है, म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू 1 अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी और -1। कई बुक में जो बीएससी की बुक है उसमें ये नहीं दे रखा होगा, सिर्फ ये दे रखा गया 8 पाई एच न्यू क्यूब, ठीक है। वो कोई फर्क क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, और ये क्या है स्पीड ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसमें, फ्री स्पेस में, ठीक है। तो ये वो एक्स्ट्रा टर्म है। अब देखो ये हो गया। अब क्या करवाएं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाएंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। देखो ये तो ठीक है, राइट हैंड को कंपेयर करवाएं तो हमारे पास क्या आ रहा है, A21 अपॉन B21 किसके बराबर आया, 8 पाई एच न्यू क्यूब म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब के बराबर, और B12 अपॉन B21 किसके बराबर आया, 1। देखो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका ये है, तो ये तो 1 के बराबर हुई। तो यहां से तो हमारा क्या आ गया, B12 बराबर B21 के, मतलब जो आइंस्टाइन जो कोफिशिएंट है किसका, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का आपका, और क्या कह सकते हो स्टिमुलेटेड एमिशन, दोनों ही क्या है आपके बराबर आ गए, है ना। ये तो आपके रिलेशन क्या आ गया, B21 और B1 दोनों ही क्या बराबर आ गए, बराबर। तो इन दोनों को हम कई बार B के इक्वल भी पुट कर देते हैं, ठीक है। यहां से तो ये रिलेशन आ गया और यहां से हमारा ये आया। तो अगर यहां से अगर हम देखें क्या रख सकते हैं, B21 और B12 क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें A21 अपॉन B21 हमारा क्या आया है, 8 पाई एच न्यू क्यूब म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, यही आया है, ठीक है, यही आया ना, और ये आपका बराबर है, ठीक है। अब देखो ये आपका रिलेशन हो गया, या अगर यहां से आप निकालना चाहो B21 या फिर B12 तो वो किसके बराबर होगा, सी क्यूब अपॉन 8 पाई एच म्यू क्यूब इंटू A21, ठीक है। तो मेन आपके ये दो क्या आ गए, आइंस्टाइन रिलेशन, ठीक है। यही क्या कहलाते हैं आपके, आइंस्टाइन रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। हो गई बात, आगे बात समझ में। अब वो कई बार पूछ लेता है कि कब आपका स्पॉन्टेनियस जो है वो डोमिनेट करेगा और कब आपका स्टिमुलेटेड डोमिनेट करेगा, इन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स में ही वो कई बार पूछ लेता है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, देखो वो पता चलेगा, हम क्या करें, इसको A और B पुट कर ले, किसको, इनको आप क्या करो, A21 और B21 बराबर है, इसको क्या मान लेते हैं हम, B मान लेते हैं, ठीक है। और A21 की जगह क्या पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं A, ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन कोफिशिएंट ही तो है, ठीक है। तो इस क्या करें, B21 और B12 दोनों बराबर है, इनको हमने क्या मान लिया, B मान लिया, और उसको क्या मान लिया आपका A मान लिया। तो A बाई B कह सकते हैं हम किसको, A21 अपॉन B21 को क्या कह सकते हैं, A बाई B, इसको क्या लिख सकते हैं, A बाई B भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में हो गया यहां तक का। तो अब देखो इसको A बाई B रख दें तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये देखो क्या बन जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन 1। देखो अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एक बार रखना भाई, इक्वेशन 1 है ना। अगर अब हम देखें हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखो रो न्यू, आइंस्टाइन रिलेशन तो निकल गया। अब हम ये देखना चाहते हैं, कई बार वो पूछ लेता है कंडीशन निकालो कब स्टिमुलेटेड एमिशन एक्सीड करेगा स्पॉन्टेनियस से और कब स्पॉन्टेनियस एक्सीड करेगा, ठीक है, बीएससी में पढ़ा भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, A21 अपॉन B12 या B21 को क्या रख सकते हैं, मैंने अभी कहा A अपॉन B रख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया A अपॉन B हो गया, इनटू ये क्या है 1 अपॉन, ये तो बराबर है दोनों तो कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया e रेज टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी -1, ठीक है। हम यहां से क्या निकाल ले, a बाई बी निकाल, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये a बाई बी है। अगर हम निकालें इसको ऊपर ले जाए, है ना, देखो कुछ ऐसी फॉर्म बना लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी, ठीक है, रो न्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, और ये क्या हो गया रिवर्स, देखो ये a बाई बी था, इधर आके b बाई ए को, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, अगली बात समझ में। अब देखो मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लिया, ये 1 अपॉन रो, ये b बाई ए बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ई रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी, ये माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा। अब देखो अब क्या करें, मान लो किसी गिवन टेम्परेचर पे, एट एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी गिवन टेम्परेचर है आपका, क्या कि जब आपका क्या है एच न्यू लेस देन है किससे, के टी से, ठीक है। अगर एच न्यू लेस देन है तो इस एक्सपेंशन को खोल लो, ई रेज टू द पावर को, ये कैसे खुलेगी, ई रेज टू द पावर क्या है आपकी माइनस एच न्यू अपॉन के टी -1, यही है। तो ये कैसे खुलेगी, ये खुलेगी आपकी 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी
ठीक है, मतलब एक हायर ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, -1, तो ये तो कैंसिल, ये क्या आ गया, एच न्यू अपॉन KT आया। और एच न्यू अपॉन KT हम क्या मान के चल, देखो एच न्यू क्या है, बहुत ही छोटा है, KT बड़ा है, तो इसका मतलब ये टर्म क्या आएगी, <1। इधर क्या है, A/B रो न्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, A जो है वो क्या है, <, है B रो न्यू से। अब A क्या था, A किसका है, A है आपका स्टिमुलेटेड, सॉरी A तो क्या है आपका स्पॉन्टेनियस, और B क्या है आपका स्टिमुलेटेड। B क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट, ये बोल सकते हो, और ये क्या था आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट। तो इसका मतलब कब, जब एच न्यू की वैल्यू <, रहेगी KT से, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन एक्सीड करेगा किससे, स्पॉन्टेनियस से। दूसरी कंडीशन क्या करें हम, दूसरी हम निकाल लेते, जब एच न्यू क्या हो आपका, ग्रेटर हो KT से, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B रो न्यू, तो उस टाइम पे क्या कहोगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस जो एमिशन है वो क्या करेगा आपका, एक्सीड करेगा किससे, देन आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है, कई बार कंप्लीट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको आइंस्टाइन रिलेशन भी निकालना है, फिर उसके बाद एच न्यू अपॉन KT की वैल्यू <, दिखा दो और ग्रेटर देन एक बार। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा एक्सीड करेगा उन दोनों में से, ये कंडीशन भी आ जाती है आपकी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये तो आपके आइंस्टाइन रिलेशन और आपके कंडीशन। अब देखो, हम तो क्योंकि लेजर पढ़ना है, लेजर एक्शन पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे हम तो लेजर में मेन कौन सा प्रोसेस होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो अब हम पहले कंडीशन पढ़ेंगे, क्या, किसके लिए, कि लार्ज, क्योंकि लेजर एक्शन तो तभी होगा जब स्टिमुलेटेड ज्यादा हो, है ना। तो कंडीशन पढ़ेंगे किसके लिए, फॉर लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन, कि स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस ज्यादा होगी तभी लेजर एक्शन होगा, तो इसलिए हम वो कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कि जिसके अंडर क्या हो, स्टिमुलेटेड एमिशन आपका ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या करें, हम रेशियो लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्या लें, हम रेशियो निकालें किसका, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ किसका, स्टिमुलेटेड एमिशन का, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड और किसका आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन का। ठीक है, रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो उसको नाम दे देते हैं R1। स्टिमुलेटेड की रेट इक्वेशन क्या थी बताओ, स्टिमुलेट कर रहा था तो B21 था, एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि स्टिमुलेटेड है N2 अपॉन स्पॉन्टेनियस तो अपने आप आ रहा था तो B21, सॉरी स्पॉन्टेनियस है ना, तो A कोफिशिएंट था A21 और सिर्फ N2 क्योंकि रो तो था ही नहीं, N2 से N2 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो मतलब R1 क्या आई हमारे पास भाई B21 अपॉन A21 इंटू रो न्यू। ठीक है, यही आई R1। अब देखो इस इक्वेशन से हम करना क्या चाह रहे हैं, रो न्यू की वैल्यू हमने अभी अभी पीछे निकाली थी, रो न्यू की वैल्यू देखो कहाँ थी आपकी, अगर हम बात करें प्लैंक्स लॉ से जो है, एक बार देखो रो न्यू की वैल्यू कहाँ गई, ये रही है ना, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो पुट कर रही हूं मैं। ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा, B21 अपॉन A21 तो एज इट इज कितनी है, रो 8 पाई H म्यू क्यूब अपॉन C क्यूब इंटू क्या है 1 अपॉन E रेज टू द पावर H न्यू अपॉन KT माइनस 1। ठीक है, यही है, इंटू E रेज टू द पावर आपका H न्यू अपॉन KT, सॉरी माइनस H न्यू अपॉन KT। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ये आया, ये इसके बाहर है कोई बात नहीं ब्रैकेट के। ठीक है, हो गया B21 अपॉन, ये वैल्यू हमने किसकी रख दी, रो न्यू की। ठीक है, अब देखो कहां से ये वैल्यू किसकी, अभी अब हम रखेंगे किसकी, इसकी B21 अपॉन A21 की वैल्यू। देखो B21 अपॉन A21 की वैल्यू थी हमारे पास, ये रही B21 अपॉन A21, या इसका उल्टा ही तो करना है सिर्फ, है ना, तो ये वैल्यू यहां से रख दे, रखें तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। हम क्या निकाल रहे हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा हो, उसके लिए कोई कंडीशन निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, C क्यूब 8 पाई H म्यू क्यूब न्यू क्यूब, अब इंटू अंदर क्या है, अंदर था इसका उल्टा 8 पाई H म्यू क्यूब अपॉन C क्यूब इंटू 1 अपॉन E रेज टू द पावर माइनस H न्यू अपॉन KT और माइनस 1, यही है ना। ठीक है, अब देखो यहां से ये कैंसिल और यहां से ये कैंसिल, मतलब R1 की जो वैल्यू आई वो हमारी आई 1 अपॉन E रेज टू द पावर माइनस H न्यू अपॉन KT और माइनस का 1, यही आई। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें किसी भी एक उसके लिए मान लेते हैं, मान लो किसी भी कलर के लिए न्यू की वैल्यू है
एक कोई देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 10⁻⁴ मान लो 14 हर्ट्ज है, येलो लाइट की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है। टेम्परेचर मान लो आपका 2000 केल्विन है, ठीक है। और आपकी जो जब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास hν/, ये जस्ट हम देखना चाह रहे हैं, hν/kT की जो वैल्यू आती है वो आती है 11.99, ठीक है। तो पुट करते हैं तो R1 की जो वैल्यू आती है एक्चुअल में वो आती है 6 × 10⁻�6, ठीक है। R1 की ये वैल्यू आई। R1 की ये वैल्यू का मतलब देखो -6 है, मतलब 0.00005 है ना, कुछ ऐसी आएगी 6 यूं करके, मतलब 0.0, मतलब ये जो क्वांटिटी रेट R1 का जो रेशियो आया, जो रेशियो R1 क्या माना था, रेशियो माना था स्टिमुलेटेड एमिशन का और आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन का, वो तो बहुत ही कम आया 0.0000। इसका मतलब कब है ये इतना कम आया, तो इसका क्या मतलब है भाई, ये कम कब आएगा, क्योंकि R1 हमने क्या कहा था, रेशियो है किसका, स्टिमुलेटेड एमिशन का और आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन का। तो ये टर्म क्या आई, नियरली 0.000, ये कब आएगी 0.0, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस की वैल्यू ज्यादा है, स्टिमुलेटेड की कम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ, ठीक है। तो ये तो हमें तो नहीं करना, हमें तो क्या करना है, लार्ज स्टिमुलेटेड, हमें स्टिमुलेटेड को बनाना है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो यहां से, अब तो ये ज्यादा आ रही है स्पॉन्टेनियस, तो कह रहा है कि अगर हम क्या बढ़ा दें, एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा दें। देखो दो ही चीज हो सकती है, या तो ये फैक्टर लार्ज हो या फिर आपका ρ, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि अभी तो जो हमने रेट निकाली उससे तो वैल्यू नियरली 0.000, इसका तो क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियस एमिशन एक्सीड कर रहा है स्टिमुलेटेड, तो इतना नहीं है। अब हमें तो स्टिमुलेटेड बढ़ाना है, तो क्या कैसे बढ़ा सकते हैं कि या तो हम क्या कर दें, एनर्जी डेंसिटी को हाई कर दें, या फिर B21/A21 के फैक्टर को क्या कर दें, लार्ज कर दें, ठीक है। तो यहां से हमारे पास दो रिजल्ट आए, क्या, इन ऑर्डर टू इंक्रीज हमें क्या इंक्रीज करना है, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। क्या कर सकते हैं, आइदर या तो क्या हो आपका कौन सा फैक्टर, B21/A21 फैक्टर क्या हो, लार्ज हो, या तो ये फैक्टर लार्ज हो, या फिर क्या हो आपका ρ, दैट इज एनर्जी डेंसिटी शुड बी लार्ज, या फिर ये ज्यादा हो, शुड बी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन तो आ गई, या तो ये फैक्टर ज्यादा हो या फिर आपकी एनर्जी डेंसिटी हाई हो, ठीक है। एक और दूसरा देखते हैं, अब की बार हम रेशियो R कोई एक और R2 रेशियो डिफाइन करते हैं, किसका, स्टिमुलेटेड एमिशन का, ठीक है, किसका, स्टिमुलेटेड एमिशन अपॉन किसका, स्पॉन्टेनियस दोनों क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रेट दोनों की रेट है ये, तो स्टिमुलेटेड एमिशन की रेट क्या थी, लिखो B21 ρ है ना, और अपॉन N2 स्टिमुलेटेड इसकी B12 है ना, ρ इसमें भी और N1 यही थी, ठीक है। तो ρ तो बराबर कैंसिल हो गए, और अभी आइंस्टाइन रिलेशन से B12 और B21 भी क्या है, बराबर, तो सिर्फ क्या आया, N2/N1 आया, क्या, R2। और आपको पता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे हम क्या कहते हैं, N2/N1 इज मच लेस देन 1, तो इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ज्यादा डोमिनेट करती है स्टिमुलेटेड एमिशन से। क्यों, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जब एटम्स कहाँ है, ज्यादा ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो अगर आप कोई फोटोन डालोगे भी स्टिमुलेट करने के लिए, तो वो जो है देखो ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ है कि वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादातर एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्राउंड लेवल में, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो एटम्स जो अपनी फोटोन इंसिडेंट करवाया है वो एब्जॉर्ब करेंगे कौन से, ग्राउंड वाले, और वो कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो मतलब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बजाय कि आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन के। लेकिन हमें तो स्टिमुलेटेड एमिशन करवाना है, तो वो कब होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन तभी होगा जब आपके क्या हो, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा, फोटोन जब हम फोल्ड करवाएंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी कि वो फोटोन क्या करवाएगा, उनको डी एक्साइट करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन को एक्सीड करवाने के लिए जो पॉपुलेशन है किस पे, एट द एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी आपकी ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, देन द आपकी लोअर लेवल से,
ठीक है, तो आपका क्या होगा, लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ ली स्टिमुलेटेड एमिशन लार्ज होने के लिए, या तो वो फैक्टर ज्यादा हो, या आपकी एनर्जी डेंसिटी हाई होनी चाहिए, या फिर आपकी क्या होनी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका क्या होगा, लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। और हमें तो लेजर एक्शन के लिए चाहिए क्या, लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन ही चाहिए। ठीक है, तो आज हमने 2 वो कर लिए, इसमें आइंस्टाइन रिलेशन भी और कंडीशन फॉर लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।